हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ के बारे में। जो हम पूरी की पूरी सीरीज़ जो कर रहे हैं हिमाचल जीके के एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ तो कर ही रहे हैं, साथ-साथ में उस टॉपिक को एक पूरा का पूरा रिवाइज़ भी करते हैं और स्पेशली एक फ़ोकस करते हैं एक टॉपिक के ऊपर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम उस टॉपिक से कर सकें। उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को हम क्या कर सकें, अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। तो चलते हैं आज के सेशन के ऊपर और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है झाकू टेम्पल से। तो देखो, झाकू टेम्पल से जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, चाहे आपके प्री के लिए बनेंगे, चाहे मेंस के लिए बनेंगे, यहाँ से कंप्लीट यहाँ पे कर लेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि द झाकू टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू व्हिच हिंदू डाइटी, मतलब कौन से भगवान के लिए जो झाकू टेम्पल है वो यहाँ पे बनाया गया है या किस भगवान से ये रिलेटेड रखता है। देखो, मैं आपको झाकू टेम्पल के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूँ। देखो, झाकू टेम्पल जो है ना हमारे पास, ये जो झाकू टेम्पल है कहाँ पर है, तो लोकेटेड, ठीक है, लोकेटेड अगर आपसे पूछेगा तो लोकेटेड है कहाँ पे, लोकेटेड इन शिमला। ठीक है, लोकेटेड इन शिमला एट झाखो हिल, जो शिमला के जो हिल हैं, ठीक है, तो उसके झाखो हिल्स में क्या है आपके पास, इन झाखो हिल, तो ये एक झाखो हिल में एक मंदिर बना हुआ है और आपके पास डेडिकेटेड टू किसके लिए डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड हनुमान। भगवान हनुमान के लिए क्या है, ये डेडिकेटेड है। द टेम्पल, ये जो टेम्पल जो था ना, ये बनाया किसके द्वारा गया था, याद रख लेना। टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय नरेश कुमार। ठीक है, क्या नाम था पर्सन का, नरेश कुमार पर्सन था, जो क्या करते हैं इस टेम्पल को बनाते हैं। और इसका जो मिथ है, व्हाट इज द मिथ, ठीक है, मिथ है क्या, ऐसा कहा गया कि जब भगवान जब लक्ष्मण की क्या हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तो उनकी जो जो श्रब थी, जो आपके पास उनकी जो दवाई थी, वो पूरा का पूरा हनुमान टेम्पल जब लेके जा रहे थे, तो वहाँ पर क्या किया था, उन्होंने रेस्ट किया था। तो क्यों बनाया गया ये टेम्पल की, हनुमान, लॉर्ड हनुमान, ठीक है, रेस्टेड हेयर, रेस्टेड हेयर फॉर, ठीक है, फॉर सम टाइम, ठीक है, कुछ टाइम के लिए क्या किया था इन्होंने यहाँ पे, रेस्ट किया था। क्यों रेस्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे लक्ष्मण जब मूर्छित हुए थे, तो जो बूटी थी उसको लेके जा रहे थे, तो वहीं पर यहाँ पर इसलिए इनका यहाँ पर माना जाता है। अब नरेश कुमार क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं इस टेम्पल को, और ये टेम्पल कितने फीट का है, 108 फीट का ये क्या है इनका टेम्पल है, लॉर्ड हनुमान का। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें आपने यहाँ पर ख्याल पे रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्या बोल रहा है कि किस हिंदू डाइटी से रिलेटेड है, तो भगवान हनुमान के साथ क्या है, ये रिलेटेड रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट इज एसोसिएटेड विद द हनुमान जी एट झाकू टेम्पल। तो कौन सा ऐसा इवेंट है जो इस के साथ जुड़ा हुआ है, तो देखो, रेस्टिंग, उन्होंने क्या किया था, रेस्टिंग वाइल कैरिंग दी संजीवनी हर्ब, ठीक है, संजीवनी बूटी जिसको कहते हैं, लक्ष्मण जी के लेके जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया था, रेस्टिंग वाइल कैरिंग संजीवनी हर्ब, तो उन्होंने कुछ टाइम के लिए यहाँ पर क्या किया था, रेस्ट किया था। नेक्स्ट है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टेम्पल, ठीक है, हाइट मैंने आपको कितनी बताई, 108 फीट क्या है इनकी, इस स्टैच्यू की क्या है हमारे पास हाइट है। नेक्स्ट है, हु डिजाइन द 108 फीट हनुमान स्टैच्यू एट झाकू टेम्पल, तो किसने बनाया था, ये नरेश कुमार ने बनाया था। ठीक है, एक आपको नाम दिख रहा होगा, चार्ल्स नेपियर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दो दो जो जो चीजें नाम है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये जो नाम है, ठीक है, ये जो नाम आपको दिख रहा होगा, देखो, नरेश कुमार तो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टेड द 108 फीट स्टैच्यू ऑफ हनुमान टेम्पल एट झाकू हिल्स। ठीक है, सर चार्ल्स नेपियर क्या थे, वाज चीफ आर्किटेक्ट, चीफ आर्किटेक्चर ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड। ठीक है, हिंदुस्तान तिब्बत रोड, इस हिंदुस्तान तिब्बत रोड के क्या थे, ये चीफ आर्किटेक्ट थे। कौन आर्किटेक्टर थे, कौन आपके पास, सर चार्ल्स नेपियर। ठीक है, उसके बाद हेनरी तवेन, ये क्या करते हैं, ये मेन डिजाइनर होते हैं, आर्किटेक्टर ऑफ वाई सीरीजल लॉज। ठीक है, वाई सीरीजल लॉज। ठीक है, अब ये वाई सीरीजल लॉज क्या है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
एडवांस स्टडी, ठीक है। और कहाँ पर है ये, कहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड इन शिमला, ठीक है। तो ये चीज 3-4 बातें आपने यहाँ पे याद रखनी। एडवर्ड ल्यूटियंस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झाकू टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये आपके पास कहाँ पर है, शिमला में लोकेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास वाइसरीजल लॉज के बारे में बात कर रहे हैं कि वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग हुज टेन्योर। तो वाइसरीजल लॉज के बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखो हनुमान टेम्पल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको बता दिए, पूरा का पूरा टॉपिक भी हमने क्या कर दिया, ये रिवाइज कर लिया। अब वाइसरीजल लॉज के बारे में अगर बात कही जाए, ठीक है, वाइसरीजल लॉज के बारे में, तो देखो वाइसरीजल लॉज जो बना था वो कब बना था, 1884 से लेकर कंस्ट्रक्टेड बिटवीन टू 1884 टू 1888 ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड डफरिन। ये वही डफरिन है जिनके टाइम पे 1885 में आईएनसी बनती है। और आईएनसी कहाँ पर बनाई जाती है, शिमला में ही बनाई जाती है एओ ह्यूम के द्वारा। जो एओ ह्यूम है, एलन ऑक्टेव जो ह्यूम है, वो भी कहाँ पे रहते थे, वो शिमला में ही रहते थे। तो वहीं पर आईएनसी की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो लॉर्ड डफरिन होते हैं उस टाइम पे इंडिया के वाइसराय, वो कहाँ पर रह रहे होते हैं, इस वाइसरीजल लॉज में। अब इस वाइसरीजल लॉज में ना लॉर्ड डफरिन के टाइम पे तो ये बना, बट क्या इसकी हिस्टोरिकल इवेंट्स वाइसरीजल लॉज के इंपॉर्टेंट है। पहले तो याद रख लेना, नाउ इट इज नोन एज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ठीक है। अब इसको किस नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के नाम से इसको जानते हैं। जब ये बना था तो वायसराय के लिए बना था। फिर इसके बीच में होता क्या है, यहाँ पे 1945 में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होती है, या जिसको हम किस नाम से जानते हैं, आपके पास, ठीक है, हाँ, शिमला कॉन्फ्रेंस पैक्ट यहाँ पर होता है, या जिसको हम कहते हैं वेबल पैक्ट, ठीक है। वेबल प्लान के बारे में जब महात्मा गांधी जी आए थे तो यहाँ पर ही क्या हुआ था, शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। और ये शिमला कॉन्फ्रेंस कब होती है, 1945 में, ठीक है। चलो, तो अब क्वेश्चन है क्या कि वाइसरीजल लॉज तो जा कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द हुज टेन्योर, तो किसके टाइम पे ये बना था, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे ये बना था। करजन क्यों इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए, ये क्या करते हैं, आपके पास ये इनॉग्रेशन करते हैं, किसकी इनॉग्रेशन करते हैं, ये आपके पास कालका शिमला टॉय ट्रेन की, कालका शिमला टॉय ट्रेन जो 1930 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है, 1906 में पहली ट्रेन पहुंचती है। 102 टनल है, पहले 103 टनलें थी, 102 टनल हैं, ठीक है जी। 869 के अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर ब्रिज है। और इसको हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है 7 जुलाई 2008 को। और इसी 2000 को एक और हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है चंबा रुमाल को, ठीक है, चंबा रुमाल को। 2014 को भी एक हेरिटेज स्टेटस मिला हुआ है ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क को, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डफरिन का मैंने आपको बता दिया। लॉर्ड डलहौजी क्यों इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डलहौजी का। देखो डलहौजी क्या करते हैं, 1849 में हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, 1849 में कंप्लीट करते हैं। क्यों ये स्टार्ट किया था, पहले तो ना ये देखो जो भेंट और बेगार कुछ कस्टम से, तो उनके लिए ना ये डलहौजी बहुत परेशान थे। तो ये क्या करते हैं, हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाते हैं ताकि लोग अच्छे से क्या कर सकें, मतलब जो गाड़ियां वगैरह का यूज़ कर सके, लोगों की जो लोग हैं उनको पीठ में उठाकर या लोगों को ऐसे काम ना करने पड़े जो गाड़ियां उनको कर सकती थी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का क्या कहना होता है कि टू कंस्ट्रक्ट द हिंदुस्तान तिब्बत रोड फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, या आप क्या क्या करने के लिए, या टू एलिविएट द बिगार कस्टम या भेंट कस्टम इन शिमला हिल एरियाज, ठीक है। तो इसके लिए साथ साथ में टू इन्हांस दी, दूसरा इनका क्या होता है कि हम इन्हांस करेंगे ट्रेड, ठीक है। किसके साथ ट्रेड इन्हांस करेंगे, तिब्बत के साथ, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का कहना होता है कि हम एक हिंदुस्तान तिब्बत रोड इसलिए भी बनाना चाहते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, फॉर इन्हांसिंग द ट्रेड विद द तिब्बत, ठीक है, कि तिब्बत के लिए। और इनका एक तीसरा रीज़न क्या होता है, इनके एक स्पेशली उस टाइम पे इन्होंने ट्रैवल करना होता है कहाँ पे, कल्पा के लिए। तो इनका कल्पा का एक मतलब उस टाइम पे एक विजिट करना होता है, तो उसके लिए भी हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाया जाता है 1849 के टाइम पे।
ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में अगर आप बात कही जाए तो ये तो 1947 के अप्रॉक्स आए थे जब भारत को आज़ादी दिलाई गई थी, ठीक है। तो ये बात का कॉन्सेप्ट है। तो ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी जो आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है ख्याल पे रखनी है। तो वाइसरेजल लॉ जो कंस्ट्रक्ट किया गया था किसके टाइम पे किया गया था? लॉर्ड डफरिन के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जो वाइसरेजल लॉज है वो कब कंस्ट्रक्ट होता है? 1884 से लेकर 1888 के बीच में ये कंस्ट्रक्ट होता है। बोल रहा है कि किसने ये वाइसरेजल लॉज डिजाइन किया था? तो नरेश कुमार ने नहीं, ये तो हनुमान टेम्पल के कंस्ट्रक्टेड हैं, आर्किटेक्चर हैं। चार्ल्स नेपियर नहीं, ये तो डिजाइन करते हैं हिंदुस्तान तिब्बत रोड का मैप। हेनरी तवेन, ठीक है, हेनरी तवेन क्या करते हैं? डिजाइन करते हैं वाइसरेजल लॉज को। नेक्स्ट है ऐसा कौन सा मेजर इवेंट हुआ था वाइसरेजल लॉज में? तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, महात्मा गांधी ने विजिट किया था और लॉर्ड वेबल के साथ यहाँ पर क्या किया था? विजिट किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में होता है। ये पार्टीशन प्लान ड्राफ्टिंग तो ये नहीं है, ये तो आपके पास 32 के टाइम पे जब महात्मा गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल मिलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट आपके पास 5 मार्च 1931 को ये होता है और गांधी इरविन पैक्ट में तो सेकंड राउंड टेलीफोन कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं और महात्मा गांधी जी डिमांड करते हैं कि पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज किया जाए। बट ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि पॉलिटिकल प्रिजनर तो रिलीज कर दें बट हम उन पर्सन को रिलीज नहीं करेंगे जो किसी न किसी असैसिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं छोड़ा जाता है और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा दिलाई जाती है। अब बोल रहा है कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द वाइसरेजल लॉज रीनेम्ड? तो इंडिपेंडेंस के बाद उनको किस नाम से जाना? हिमाचल भवन के नाम से तो नहीं जाना, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपति निवास के नाम से इसको जाना, ठीक है। मतलब मेनली तो राष्ट्रपति निवास, बट दोनों ही ऑप्शन में आ जाते हैं तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। मेनली राइट राष्ट्रपति निवास। बोल रहा है कि करंटली वाइसरेजल लॉज है ना सर्व एज अ होम टू विच इंस्टीट्यूशन? कौन से इंस्टीट्यूशन के लिए ये काम कर रहा है? तो ये काम कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के लिए ये काम कर रहा है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान तिब्बत रोड के बारे में क्वेश्चन है, व्हेन वाज द हिंदुस्तान तिब्बत रोड कमीशन? तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड के बारे में 3-4 बातें हम कर लेते हैं जो एग्जाम पे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो देखो हिंदुस्तान तिब्बत जो रोड था, हिंदुस्तान तिब्बत रोड was कंस्ट्रक्टेड बाय किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन 1849 में, ठीक है। 1849 में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है और सर चार्ल्स नेपियर, नाम याद रखना, सर चार्ल्स नेपियर वाज द चीफ आर्किटेक्चर, ठीक है, चीफ आर्किटेक्चर ऑफ हिंदुस्तान तिब्बत रोड, ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बत रोड। इस हिंदुस्तान तिब्बत रोड के चीफ आर्किटेक्ट होते हैं सर चार्ल्स नेपियर, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वाई हिंदुस्तान तिब्बत रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए। 3-4 रीजन होते हैं। पहला रीजन, टू फैसिलिटेट द फोर्स्ड लेबर, ठीक है। जो उस टाइम पे जो फोर्स लेबर जो करवाई जाती थी, अनपेड एक्सप्लोटेशन जो होती थी, भेंट बेगार कस्टम के, तो उन्हीं के ही कामों को सही करने के लिए या उस कस्टम को सही करने के लिए एक हिंदुस्तान तिब्बत रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय लॉर्ड डलहौजी। और दूसरी बात किसके लिए? फॉर इनहांसिंग द ट्रेड विद तिब्बत। दूसरा रीजन क्या होता है कि हम क्या करेंगे, आपके जो ट्रेड है उसको इंक्रीज करेंगे, किसके साथ? तिब्बत के साथ। और तीसरा रीजन क्या रहता है इनका? इनकी क्या होती है? पर्सनल विजिट होती है, कहाँ पे? पर्सनल विजिट टू कल्पा। तो ये 3-4 रीजन रहते हैं जिनके लिए हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनाया जाता है, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और सर चार्ल्स नेपियर वाज द चीफ आर्किटेक्चर्स ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बत रोड। तो व्हेन वाज हिंदुस्तान तिब्बत रोड कमीशन? तो कब बनाया गया? ये 1849 में ये कमीशन, ये आपके पास तिब्बत रोड बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल
व्हेन द हिंदुस्तान तिब्बत रोड कमीशन, ठीक है। तो 18 देखो 1848 से लेकर 1856 तक तो लॉर्ड डलहौजी ही रहते हैं। अब जब ये 1848 में आते हैं ना, तो सबसे पहले ही क्या लेके आ जाते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आते हैं, और जब जाते हैं ना तो अच्छा काम करके जाते हैं, विडो री मैरिज एक्ट को पास करवा के जाते हैं, ठीक है। विडो री मैरिज एक्ट, विडो री मैरिज एक्ट को पास करवा के जाते हैं 1856 में, ठीक है। चलो, तो अब बोल रहा है कि हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हिंदुस्तान तिब्बत रोड। तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड तो बना 1849 में, 1849 में। तो इस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। डफरिन तो मैंने आपको बता दिया, वाइसराय एक जो आपके पास वाइसराय जो लॉज है उस वो बनाया जाता है, ठीक है। 1884 से लेकर 1888 के बीच में इन्हीं टाइम पे कांग्रेस भी बनती है। करजन क्या करते हैं, कालका शिमला ट्रेन की इनॉग्रेशन करते हैं 1903 में। 1906 में पहली ट्रेन पहुंचाते हैं, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली तो ये आपके पास सब्सिडरी लाइन 1798 में, ठीक है। 1798 में सब्सिडरी लाइन्स निजाम ऑफ हैदराबाद इसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द हिंदुस्तान तिब्बत रोड। देखो इस हिंदुस्तान तिब्बत रोड को मैंने क्या बताया, दो रीजन से बनाया गया था। किस रीजन से, एक तो क्या करने के लिए, फॉर इन्हांसिंग द ट्रेड विद तिब्बत, कि तिब्बत के साथ हम क्या कर सके, अपना जो ट्रेड है उसको क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो सिल्क सिल्क का ट्रेड होता था, ठीक है। तो सिल्क का ट्रेड होता था, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या पड़ गया, सिल्क रोड, ठीक है। और ये पता किसके अंडर आता है, ये आता है NH 22 के अंडर, जो NH 22 जो शिमला टू किन्नौर होकर चलता है, ठीक है। उस NH के बीच में आ जाता है, इसलिए इसको दूसरे नाम से हम किस नाम से जानते हैं, NH 22 के नाम से जानते हैं। और तीसरा बात, इसको हमने एक उपाधि और दी हुई है, वर्ल्ड डेडलिएस्ट रोड, ठीक है। ठीक है, वर्ल्ड्स डेडलिएस्ट रोड, वर्ल्ड का ये डेडलिएस्ट रोड है, ठीक है। जिसको हम किस नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान तिब्बत रोड के नाम से जानते हैं। तो ये तीन बातें आपने हिंदुस्तान तिब्बत रोड से याद रखनी है, सिल्क रूट, NH 22, और साथ साथ में आपके पास क्या, वर्ल्ड डेडलिएस्ट रोड। ये ग्रैंड ट्रंक रोड तो शेषा सूरी बनाते हैं, NH 1, जिसको कहते हैं, ये डायरेक्ट दिल्ली को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द हिंदुस्तान तिब्बत रोड प्राइमरली पासिस थ्रू विच वैली। तो जब ये शिमला से होते हुए निकलता है तो कहाँ पे जाता है, किन्नौर से, और किन्नौर से निकलते हुए कहाँ पर जाता है, ये तिब्बत में। देखो ये है हमारे पास लाहौल स्पीति, यहाँ पर नीचे है किन्नौर, यहाँ पर एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है सतलुज। यहाँ पर एक 200 किलोमीटर की 200 किलोमीटर की बाउंड्री है, ठीक है, चाइना के साथ। बट चाइना पहले नहीं था, चाइना ने कैप्चर किया हुआ है तिब्बत को। तो ये तो बाद में 1957 से लेकर 59 के बीच की स्टोरी हुई थी। बट ये 200 किलोमीटर की बाउंड्री हम पहले ही शेयर करते थे तिब्बत के साथ। यहाँ पर एक जांस्कर रेंज है। तो अब देखो यहाँ पर एक रेंज है, माउंटेन वाला रीजन है सारा का सारा किन्नौर का, और यहाँ पर बसपा वैली, ठीक है, या जिसको हम सतलुज वैली के नाम से भी जानते हैं। सतलुज वैली तो पूरी बिलासपुर तक चलती है, यहाँ पर बसपा वैली आती है, ठीक है। जहाँ पर आपने सुना होगा चितकुल विलेज पड़ता है, यहाँ पर चितकुल विलेज पड़ता है, यहाँ पर सांगला वैली पड़ती है, सांगला विलेज पड़ता है, यहाँ पर एक कमरू विलेज पड़ता है। यहाँ पर 3-4 बातें हैं इस किन्नौर वाले रीजन पे। देखो हाईएस्ट वाले रीजन है, और यहीं पर आप देखोगे तो यहीं पर आपको शिल्ला पीक भी देखने को मिलेगी, 7025 मीटर की, जो हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। तो ये 4-5 बातें आपको यहाँ पर किन्नौर पे इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेगी। अब देखो ये जो तिब्बत है, यहाँ पर क्या किया जाता है, इस सतलुज के किनारे से यहाँ पर क्या किया जाता है, एक रोड कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर के साइड में। और ये जो सतलुज रिवर जो आती है ना तिब्बत से, वो आती है कौन से पास से, ठीक है, वो कौन से पास से आती है, यहाँ पे एक पास है, और इस पास का नाम है क्या, शिप किला पास, शिप किला पास। अब इस पास का मतलब होता क्या है, जब नदी पहाड़ों को काटती है, ऐसे पहाड़ हैं, जब नदी पहाड़ को काटेगी और एक रास्ता बनाएगी तो उसी को हम किस नाम से जानते हैं, पास के नाम से जानते हैं। और कुछ रीजन में इसको ला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो पास और ला सिमिलर चीजें हैं। तो शिप की ला या पास एक ही बात है, शिप की पास या शिप की ला। तो ये बना था कहाँ पे, इस सतलुज रिवर के साइड में, और यहीं से ही क्या किया गया, एक रोड कंस्ट्रक्ट किया गया बाय लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। और ये NH 22 के अंडर आता है, और विच पासिस थ्रू द शिपकिला पास एंड एंटर्ड इनटू द तिब्बत, ठीक है। और कहाँ पर एंटर्ड होता है, ये तिब्बत में एंटर्ड होता है। तो स्पीति वैली तो नहीं है यहाँ पे, तो स्पीति रिवर निकलती है। किन्नौर वैली, ठीक है, बोल सकते हैं कि किन्नौर वैली में है ये। कांगड़ा वैली में तो नहीं है, कांगड़ा वैली तो देखो वीर भूमि के नाम से जाती है। पार्वती वैली भी नहीं है, पार्वती वैली तो कुल्लू में है।
और ये मणिकर्ण नामक जगह यहाँ पर पानी पार्वती रिवर के साइड में है, जहाँ पर माता पार्वती की कुंडल खो गए थे। फिर शिवजी भगवान गुस्सा हो गए थे, फिर देन वहाँ का पानी बॉयल हो गया और कुंडल बाहर आ गए। ठीक है, और यहीं पर ही आप सभी को ही पता है कि एक मणिकर्ण में गुरुद्वारा भी है। तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड कहाँ से पास होता है? किन्नौर वैली से ये पास होता है, या इसको हम बसपा वैली के नाम से भी जान सकते हैं, या तो इसको सांगला वैली के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ 1-2 बातें मैंने आपको इस वैली से बता दी कि क्या इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान तिब्बत रोड गोज अलोंग विद बिग बैंक ऑफ विच रिवर, तो कौन सी नदी के किनारे? बैंक मतलब नदी का किनारा। तो मैंने आपको बता दिया ये सतलुज रिवर के निकलती है, किन्नौर में सबसे पहले एंटर्ड होती है। नेक्स्ट है विच पास डज द हिंदुस्तान तिब्बत रोड एंटर्ड तिब्बत, कि कौन से पास से ये एंटर होता है? तो शिपकिला पास से। रोहतांग पास तो कुल्लू में है, ठीक है, लगभग 3900 मीटर। नाथुला पास सिक्किम में। बारालाचा पास, ठीक है, नहीं यहाँ से नहीं, शिपकिला पास से ये एंटर होती है। नेक्स्ट है हु डिजाइन द मैप ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बत रोड? हेनरी तवेन तो मैप डिजाइन करते हैं वाइसरेज लॉज का। नरेश कुमार तो कंस्ट्रक्ट करते हैं 108 फीट स्टैच्यू ऑफ हनुमान टेम्पल। चार्ल्स नेपियर स्टार्ट करते हैं आपके पास द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बत रोड, या वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बत रोड। नेक्स्ट है वन ऑफ द रीजन फॉर बिल्डिंग हिंदुस्तान तिब्बत रोड। इनमें से क्या क्या एक रीजन रहा था जो हिंदुस्तान तिब्बत रोड के पीछे एक रीजन रहा था? तो देखो, फैसिलिटेट फोर्स लेबर। उस टाइम पे बहुत ही एक क्रूअल कस्टम, सोशल कस्टम होते थे, भेंट और बेगार। वहाँ के जो राजा थे ना, सानंद के बाद, अब सानंद का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब ब्रिटिशरों ने साइन करवाते हैं राजाओं से, तो राजा क्या बोलते हैं कि ठीक है, आप राजा बनते रहो, हमें क्या करवा दो, हमें हेल्प करवा दो, आप जो भी चीज़ें होंगी हम आपके ऊपर राज करेंगे। मतलब राजाओं के ऊपर जो राज करते थे वो करते थे ब्रिटिशर। मतलब जितनी ज़मीन जायदाद होती थी वो ब्रिटिशरों की होती थी। बस वो एक डॉक्यूमेंट दे देते थे राजाओं को कि आप चलाओ और हमें क्या दे दो, टैक्स दे दो बस, ठीक है। तो बस वही फैसिलिटेट करने के लिए, बट ऐसे कुछ वायसराय या ऐसे कुछ ब्रिटिशर आए जो मतलब उन इंडिया की दयनीय हालत को देखकर वो देखते हैं कि नहीं, इंडिया में बहुत बुरी हालत है, बट लूटते तो हैं, बट यहाँ के कस्टम्स को सही करके जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सैमुअल इवान स्टोक जैसे कुछ आपके पास बेगार कस्टम को अबॉलिश करने के लिए पूरी जी जान लगाते हैं। लॉर्ड डलहौजी बेगार कस्टम को ख़त्म करने के लिए या फैसिलिटेट लेबर को फैसिलिटेट करने के लिए हिंदुस्तान तिब्बत रोड को बनाते हैं। ठीक है, इम्प्रूव करते हैं ट्रेड टाइज विद तिब्बत, और इसीलिए आज हम रामपुर का जो आपके पास लवी फेयर है उसको जानते हैं, जो 1681 से स्टार्ट हुआ था। बट उसको जो एक 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 पीक जो मिली थी वो इस हिंदुस्तान तिब्बत रोड की कंस्ट्रक्शंस के बाद ही मिली थी, जो 5वें दलाई लामा ने साइन किया था और राजा कहरी सिंह ने साइन किया था। ठीक है, बट ये पीक जो मिला था या तो एट जो बिल्कुल एक जेनिथ लेवल पे जो यहाँ पे ट्रेड देखने को मिला, वो इस आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हिंदुस्तान तिब्बत रोड के बाद देखने को मिला। स्ट्रेंथन द ब्रिटिश मिलिट्री प्रेजेंस इन शिमला, देखो ये तो नहीं है, शिमला के लिए आर्मी के लिए तो नहीं किया था, और प्रोटेक्ट ब्रिटिश कॉलोनीज इन तिब्बत, ठीक है, ये भी कुछ नहीं था। ये 2 रीजन रहे थे, और तीसरा रीजन इनका क्या था? पर्सनल विजिट थी इनकी कहाँ पे? कल्पा में, इसीलिए ये रोड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ट्रेड विद तिब्बत के लिए, मतलब अगर दोनों में से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी तो तिब्बत के साथ ट्रेड करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर किया था। हिंदुस्तान तिब्बत रोड जो है फीचर्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म फॉर इट्स डेंजरस टेरेन, ठीक है, क्या उसको कहते हैं? डिस्कवरी चैनल, हिस्ट्री चैनल, नेशनल जियोग्राफी या हिस्ट्री चैनल है ना। हिंदुस्तान रिपोर्ट हैज़ बीन फीचर्ड ऑन विच प्लेटफॉर्म फॉर इट्स डेंजरस टेरेन। अच्छा, कहाँ पर उसको फीचर्ड किया गया था? तो हिस्ट्री चैनल में, नेशनल ज्योग्राफिकल में है ना, ठीक है, नेशनल जियोग्राफी में इसको क्या किया गया था? फीचर किया गया था। हिस्ट्री चैनल में भी, और ये सारे के सारे ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन, मतलब ये तो इसके बारे में हर एक चैनल में आता ही रहता है, बीबीसी अर्थ में नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा, टी प्लांटेशन के बारे में। अब टी के बारे में बात कर लेते हैं हिमाचल की। देखो, टी का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और हिमाचल के जीके में ये टी का क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आपको टी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। आज हमने अभी तक क्या क्या किया, देखो, हनुमान टेम्पल किया हमने, हिंदुस्तान तिब्बत रोड के बारे में हमने बात की, वाइस रीजन लॉज के बारे में बात की। 3 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए और उसके एमसीक्यूज भी हमने साथ साथ में कर लिए। ठीक है, अब दूसरी बात हमारे पास, अब चौथी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं टी के बारे में, चाय के बारे में। देखो, ये टी है ना, ये ये जो चाय है ना, चाय ये बहुत बड़ी फसाद की जड़ रही है हिस्ट्री में। चाइना में इस टी की स्टार्टिंग होती है, एक पत्ता गिरता है, चाइनीज एक आदमी होता है उसके इसमें, और वो देखता है कुछ टेक्स्ट है, और उनका ऐसी मान्यता हो गई कि उस बंदे की ना एज बढ़ गई। ठीक है, तो लोगों ने ना चाय पीने स्टार्ट कर दी। अब लोगों ने चाय पीने स्टार्ट कर दी, तो इंडिया में तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, तो इंडिया में चाय कौन लेकर आए? इंडिया में चाय लेकर आए ब्रिटिशर।
देखो आप सभी ने ही सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी होती है जो 1599 में स्टार्ट होती है 31 दिसंबर को, और क्वीन जो एलिजाबेथ होती है उससे परमिशन लेकर इंडिया में ट्रेड करने आती है। यहाँ पर ट्रेड करने स्टार्ट करती है इंडिया में, और इंडिया में एक टी का बहुत बड़ा क्या करती है, एक एम्पायर सेट करती है। यहाँ से टी के कुछ पत्ते वगैरह यहाँ पर कुछ मिले उनको, और यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर प्लांटेशन स्टार्ट हुई, और धीरे धीरे इंडिया से भी मतलब इंडिया के सोइल उनको ऐसे लगी कि टी को अच्छे तरीके से प्लांट कर सकते हैं, टी की प्लांटेशन अच्छे से हो सकती है, और यहीं से उन्होंने यहाँ पर क्या करने, टी को एक्सपोर्ट करने स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब टी की एक्सपोर्टेशन जो स्टार्ट हुई वो ब्रिटिशरों ने की, और इंडिया में टी को लेकर कौन आए, ब्रिटिशर लेकर आए। अब ये लेकर कैसे आते हैं, देखो होता क्या है, हिमाचल की पर्टिकुलरली बात कही जाए तो होता क्या है, देखो एक साल बाद, अब एक साल बाद क्या, जब हिंदुस्तान तिब्बत रोड बना दिया लॉर्ड डलहौजी ने, तो इसी के ही टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ना थोड़ा एक्टिव सा पर्सन था, उसने रेलवे ही नहीं स्टार्ट करके बहुत सारी चीजें स्टार्ट की हुई हैं। ठीक है, इंडिया में रेलवे 1856 में स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड डलहौजी स्टार्ट करके गया था, विडो री मैरिज एक्ट पास करवा के गया था, टेलीग्राफ लॉर्ड डलहौजी स्टार्ट करके गया था। ठीक है, अब देखो टी प्लांटेशन भी स्टार्ट हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, और सबसे पहले टी प्लांटेशन स्टार्ट होती है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में बैजनाथ, पालमपुर, ठीक है, नगरोटा, ऐसे कुछ रीजन में, प्लेन रीजन में टी प्लांटेशन स्टार्ट होती है, और ये टी प्लांटेशन स्टार्ट होती है 1850 में। अब 1850 में टी प्लांटेशन स्टार्ट होती है, और इसीलिए 1852 में 1852 में इसी टी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक दिल्ली टी स्टेट बनाया जाता है, दिल्ली स्टेट बनाया जाता है, दिल्ली टी स्टेट करके इसको कहते हैं 1852 में, और इसको बनाया जाता है जेम्सन के द्वारा ना, नाम इस पर्सन का क्या होता है, विलियम जेम्सन, या तो जेम्सन करके नाम होता है। अब इस टी जो हुई ना, ये टी किस नाम से जानी गई, कांगड़ा टी के नाम से जानी गई। वैसे तो ने असम में स्टार्ट की थी, ठीक है, कांगड़ा टी के नाम से जानी इस टी को। और कांगड़ा टी क्यों फेमस हुई, सबसे पहले देखो ये 1866 में ना क्या करती है, गोल्ड मेडल जीतती है, गोल्ड मेडल जीतती है कहाँ पे, टी ऑक्शन चल रहा होता है, और ये टी ऑक्शन चल रहा होता है लंदन में, उस टाइम पे लंदन ही था, ठीक है, इंग्लैंड में। तो लंदन में ये क्या करती है, गोल्ड मेडल जीतती है, और उसके बाद इसको बहुत ही फेमस यहाँ पर ये टी होती है। उसके बाद याद रख लेना यूरोप में भी ये बहुत फेमस है कांगड़ा टी, और इसको 2005 में यूरोप में जीआई टैग दिया गया। ठीक है, जीआई टैग, ठीक है, तो यूरोप में जीआई टैग मिलता है कांगड़ा चाय को 2005 में। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दिल्ली जो आपके पास जो टी का जो आपके पास गार्डन है या टी का जो फैक्ट्री है वो कहाँ पर है, बीड़ में। ठीक है, आप सभी को ही पता है कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पैराग्लाइडिंग साइट जो है वो है बीड़ बिलिंग, तो उसी बीड़ में क्या है, टी या आपके पास टी स्टेट यहाँ पर है। चलो, तो अब हमने सारे के सारे क्वेश्चन इसके देख लिए, अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। बोल रहा है कि व्हेन वाज द टी प्लांटेशन स्टार्टेड इन कांगड़ा ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, तो कांगड़ा में सबसे पहले हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, बैजनाथ, पालमपुर, बीड़ बिलिंग, ठीक है, यहाँ पे रीजन पे स्टार्ट हुई थी। 1850 में इसको क्या किया गया था, कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट की गई थी। बोल रहा है कि विच एरिया वर इनिशियली चूजन फॉर एक्सपेरिमेंटल टी प्लांटेशन इन कांगड़ा, तो जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हिमाचल प्रदेश में टी प्लांटेशन स्टार्ट होती है वो कहाँ पर होती है, तो पालमपुर, बैजनाथ, बीड़ एंड सिंधवाड़, इस रीजन में क्या होती है, स्टार्ट होती है टी प्लांटेशन। दिल्ली टी स्टेट को कौन बनाते हैं, विलियम जैमसन और डॉक्टर जैमसन करके, मतलब दोनों का ही के नाम है, डॉक्टर जैमसन करके इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द निशान टी स्टेट, देखो पहले 1852 में दिल्ली टी स्टेट बनता है, उसी का ही बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, निशान टी स्टेट कर दिया गया। और इस निशान टी स्टेट के जो फाउंडर थे, ठीक है, जेमसन, वही क्या करते हैं, चाइनीज टी इंट्रोड्यूस करते हैं, जो नगरोटा और बगवा वाले रीजन पे लगाई जाती है। बोल रहा है कि इन विच ईयर डिड कांगड़ा टी विन गोल्ड मेडल एट टी ऑक्शन फंक्शन लंदन में, तो कांगड़ा टी को जो टी ऑक्शन में गोल्ड मेडल मिलता है वो कब मिलता है, 1866 में, और इसको 2005 में क्या मिला है, यूरोप का जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस चाइनीज ग्रीन टी, तो चाइनीज ग्रीन टी इंट्रोड्यूस की हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर जैमसन ने, जिसने दिल्ली टी स्टेट का नाम बदलकर, जिसने दिल्ली टी स्टेट को फाउंड किया था, बाद में जिसको निशान टी स्टेट के नाम से बदला था।
फ्रॉम वेयर चाइनीज ग्रीन टी सीडिंग ब्रोड टू कांगड़ा, तो कहाँ से आए थे? कुमाऊं के हिल से चाइनीज जो ग्रीन टी है यहाँ पर लाई गई थी, और आजकल बहुत फेमस है चाइनीज ग्रीन टी हिमाचल के कांगड़ा में। विच लोकेशन, कांगड़ा टी के बारे में आई होप सबने सुना होगा, बहुत फेमस है। विच लोकेशन इन कांगड़ा वर फर्स्ट टू रिसीव दी चाइनीज ग्रीन टी, तो नगरोटा एंड बगवा के रीजन पे ये लगाई गई थी। बीड़ में तो इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास एचपीएमसी के बारे में। 4 टॉपिक अभी हमने कर लिए और अभी है 5वां टॉपिक, ठीक है। एचपीएमसी, देखो एचपीएमसी की पहले फुल फॉर्म जानते हैं। देखो एचपीएमसी है क्या? एच से हम जानते हैं हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेस कॉरपोरेशन। मतलब देखो हॉर्टिकल्चर के जितने भी प्रोड्यूस होते हैं उसकी मार्केटिंग एंड प्रोसेस, ठीक है, इस कॉरपोरेशन के द्वारा की जाती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एचपीएमसी के नाम से जानते हैं। और 1974 में इसकी क्या की गई थी? स्टैब्लिश। जो वाइन वगैरह जो फ्रूट से बनती है, पराला फ्रूट प्रोजेक्ट वगैरह जो चलाए जाते हैं, वो एचपीएमसी के ही थ्रू चलाए जाते हैं। अगर कभी आप सोलन की तरफ जाओ तो सोलन में तो आपके हर एक मतलब 10-15 मीटर के बाद आपको एचपीएमसी का बोर्ड यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहाँ पे फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक। अभी नया शिमला में खुला हुआ है, ठीक है, पराला फ्रूट प्लांट करके, ठीक है। तो एचपीएमसी हमारे पास है क्या कि हॉर्टिकल्चर जितनी भी प्रोड्यूस हैं उसकी मार्केटिंग एंड प्रोसेस जो कॉर्पोरेशन करती है 1974, मतलब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ये बातें हैं एचपीएमसी के बारे में। तो एचपीएमसी के बारे में पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेस जो कॉर्पोरेशन है कब स्टैब्लिश की गई थी? 74 में इसको स्टैब्लिश्ड किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द एचपीएमसी, ठीक है। एचपीएमसी का प्राइमरी रोल है क्या? तो इसका जो प्राइमरी रोल है ना, देखो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेस कॉर्पोरेशन, इसकी मार्केटिंग भी करना और प्रोसेस भी करना जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं। तो प्रमोटिंग टूरिज्म नहीं, एक्सपोर्टिंग टी कांगड़ा टी नहीं, मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स की जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी मार्केटिंग भी करना और उनकी प्रोसेसिंग भी करना, यही अंडर आती है एचपीएमसी विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1974, ठीक है। ये न्यू प्लांटेशन वगैरह तो यहाँ पर नहीं है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ आई होगी। आज के टॉपिक में हमने मतलब आज के सेशन में 5 टॉपिक हमने कंप्लीट किए, उनकी एमसीक्यूज किए। तो आज का सेशन रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।